लेकिन जो सनातन के साथ इस्लामिक कट्टरपंथी और छेड़खानी करेंगे उसका डंडा पिछवाड़े में डालने वाले व्यक्ति यहाँ सारे खड़े। भाई आपके घर से अगर एक हिंदू भी नहीं निकला आज तो 25 साल बाद ये गोल टोपी वाले घसीट घसीट करके तुम्हारे को निकालेंगे बाहर और तुम्हारी माता बहनों के बलात्कार करेंगे। कहाँ है वो 15 मिनट वाले, भेजो सामने, आज ही देख लेंगे हम। देखते हैं कौन है मैदान में। माई का लाल देखते हैं 15 मिनट वाला, 5 मिनट में खेल उधेड़ देंगे। हिंदू राष्ट्र तो था, है और रहेगा। बाबा बागेश्वर ने झंडा तो पकड़ाया है, आँख खोल के देखो, हर झंडे में एक डंडा भी है। साला दे देंगे नीचे से ऊपर, याद रखना। ये राम और कृष्ण की भूमि पर इस्लामिकों ने आज कसाई खाना बना रखा है। जात के नाम पर राजनीति करने वाले राजनेताओं, आंख खोल के देख लो, ये हिंदू राष्ट्र के नाम पर एकत्रित हुए पदयात्री हैं। बागेश्वर सरकार यानी कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के आह्वान पे सनातन हिंदू एकता पदयात्रा के नाम पर यहाँ सनातनी इकट्ठा हैं। जरा एक बार कान खोल के सुन लो और आंख खोल के देख लो। यहाँ पर अगर संख्या की बात की जाए तो इस समय किसी के पास कोई आंकड़ा नहीं होगा कि कितने सनातनी इस मैदान में इकट्ठा है, क्योंकि यह एरिया कोई छोटी नहीं है, बहुत बड़ी एरिया है। और चारों तरफ आप देखोगे तो भगवा झंडा ही दिखाई देगा और बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए हैं। यानी कि सनातन हिंदू एकता पदयात्रा का जो संचालन हो रहा है बागेश्वर धाम सरकार यानी कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज के तरफ से, वहाँ पर और यहाँ पर जहाँ भी आप जाकर देखोगे, जहाँ पर इनका पड़ाव होता है वहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हैं। जो व्यवस्थाएं हम बहुत पहले दिखाए हैं, ये छोटी बात नहीं है, हम बार बार कह रहे हैं कि बहुत बड़ी गिनती में लोग हैं, बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं। क्योंकि हो सकता हो कि हमारे कैमरे के माध्यम से वह दृश्य आप लोगों को भली भांति ना दिखाई दिया जा रहा हो, लेकिन जो मौजूदा वक्त है, जो इस समय मौजूदा समय में जो लोगों की संख्या है वो बहुत बड़ी संख्या है। राजनीति अपनी जगह पे है, धर्म के नाम पर राजनीति, जाति के नाम पर राजनीति करने वालों, एक बार आंख खोल के देख लोगे तब एहसास होगा कि आखिर सनातन हिंदू एकता का जो ये इस समय का जो कार्यक्रम चल रहा है, इस समय का जो पदयात्रा चल रहा है, इसकी औकात और पावर कितनी है। क्या नाम है सर? संजय कुमार गर्ग सर। कहाँ से आए सर? मैं राजस्थान के भिलवाड़ा जिले से आया हूँ। अच्छा। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज हमारे गुरुजी है। हम बागेश्वर धाम के शिष्य हैं और शिष्य मंडल कोटा से जुड़े हुए हैं। अच्छा। हम सपरिवार यहाँ पर आए हुए हैं और इस सनातन एकता यात्रा के द्वारा मैं संपूर्ण विश्व को एक संदेश देना चाहता हूँ कि हमारे पूज्य पाद श्री सदगुरुदेव भगवान, जिन पर सन्यासी बाबा बालाजी महाराज और प्रभु श्री रामचंद्र जी की असीम अनुकंपा है और उसके दम पर वो एक दिन इस भारत में ही नहीं, इस आर्यावर्त की भूमि पर सनातन परचम फहराएंगे और जितने भी धर्म है आने वाले समय में सभी सनातनी कहलाएंगे। ये धर्म नहीं है, केवल थोड़े महकमे हैं। भारत में तो सदैव इन पंथों के साथ क्या सभी के साथ, जीव मात्र के साथ, जीव कल्याण की भावना से शंखनाद हो चुका है तो परिणाम आएगा ही। आज की जो व्यवस्था है और जिस हिसाब से जो सनातनियों का संख्या है महाराज जी के साथ में चल रहे हैं, इनके लिए क्या कहेंगे? कितना मात्रा लग रहा होगा, कितना संख्या होगा इन लोगों का? ये लाखों की संख्या है और जहां तक मैं मानता हूं ये मनुष्य नहीं, ये मनुष्य के वेश में ऋषि मुनि और देवता लोग यहाँ आए हैं इस भारत भूमि को ही नहीं, पृथ्वी को सनातनी रंग से रंगने के लिए। चलिए कहाँ से आए सर? क्या नाम है? भाई जय श्री राम, जय गौ माता की, भारत माता की जय। मैं आपका छोटा बड़ा भाई विजय कट्टर हिंदू। अच्छा, कैसा लग रहा है जो चीज़ें यहाँ पर? हम तो बात करेंगे, बहुत बात करेंगे, लेकिन हमारा जो इस समय का टॉपिक है, जो ये व्यवस्था है, इतनी बड़ी एरिया में इतने असंख्य लोग हैं और जो है सनातन हिंदू एकता पद यात्रा में सम्मिलित हुए हैं, इन सब चीज़ों को लेकर क्या विचार रखना चाहते हैं? मेरा यही विचार है कि पत्रकार महोदय कि जो इस देश में विशेष समुदाय के लोग रहते हैं, जो मुसलमान समुदाय के लोग रहते हैं, उनके इलाके से होते हुए यही है यहाँ पर यात्रा। इतनी भव्य यात्रा जहाँ पर 4 से 5 लाख आदमी पैदल यात्रा चल रहा है और कहीं पर भी प्रशासन को धक्का मुक्की नहीं, किसी भी बहन बेटी के संग छेड़खानी नहीं, कोई पथराव नहीं, कोई आगजनी नहीं, कोई दंगे फसाद जैसा माहौल नहीं हुआ। और जब ये लोग अपने छोटे मोटे त्योहार बनाते हैं, अपने ताजिया बनाते हैं, तलवार, हथियार, गंडासे, डंडे ले करके जो धुआं उठाते हुए और कमेंटबाजी और सनातनियों को डराते धमकाते निकलते हैं ना, तो
ये उनके लिए जवाब है सीधा सीधा। अब देश के मुसलमान जो कन्वर्टेड मुसलमान हैं, इस यात्रा में कम से कम 1 लाख मुसलमान तो घर वापसी करेगा, जैसे 7 लाख मुसलमानों ने कुंभ के समय में करा। और वो मुसलमान के जो कट्टरपंथी जो मौलाना मौलवी है कि अगर आपने इस्लाम के साथ छेड़खानी करी, कौन कर रहा भाई? इधर कोई इस्लाम के साथ छेड़खानी करने वाला व्यक्ति कोई नहीं है, लेकिन जो सनातन के साथ इस्लामिक कट्टरपंथी और छेड़खानी करेंगे उसका डंडा पिछवाड़े में डालने वाले व्यक्ति यहाँ सारे खड़े भाई। धर्म के साथ कोई छेड़खानी करेगा, बहन बेटी के साथ कोई छेड़खानी करेगा, भारत भूमि के साथ कोई गजबा हिंद कर देंगे 47 में, उनके फट्टे लगाने का काम ये सारे सनातनी करेंगे। और एक बात बता रहा हूँ मैं फरीदाबाद की धरती पे खड़ा हूँ, फरीदाबाद का सच बताता हूँ अब आपको मैं। फरीदाबाद में 24 लाख लोगों की आबादी है। कहाँ है वो 24 लाख लोग आदमी फरीदाबाद के? जो फरीदाबाद के लोकल 2.5 लाख से 3 लाख हैं वो अपने घरों में पड़े हुए हैं। जो सच बात है, सच सुनने का हो ना दम, यूं कह रहे मेरे 50 किले, मैं 2000 करोड़ का आदमी, मैं 10 करोड़ का आदमी। अबे निकलते क्यों नहीं हो तुम लोग बाहर? तुम्हारी गाड़ियों में मोटे मोटे टायर, मोटी मोटी से हवाबाजी के लिए क्या? ये हिंदू एकता यात्रा है हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। अगर हम एक ही नहीं होंगे तो कैसे हिंदू राष्ट्र बनेगा? सही कह रहे। मैं कह रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिसों की पहली नजर है। भारत के अंदर एक मुद्दा चल रहा था, बिहार मुद्दा इलेक्शन का, वो मुद्दा पीछे चले गया अब इस यात्रा में दूसरे पड़ाव में। आज नंबर 1 पूरी दुनिया में, पूरी पृथ्वी पे अगर कोई चीज देखी जा रही है तो इस टाइम ये देखा जा रहा है कि भारत में चल क्या रहा है। और इसका रूप आगे देखोगे विराट रूप, कम से कम 20 लाख आदमी कहीं जब मथुरा पहुंचेगी, कहीं ये 20 लाख आदमी की भीड़ पत्रकार महोदय कहीं जन्मभूमि के बगल में ना पहुंच जाने, सारा गड़बड़ हो जाएगा सिस्टम। नहीं सुनिए, हम बताते हैं। जैसे कह रहे हैं कि भाई जो जनसैलाब है युवाओं का बहुत बड़ा योगदान है। युवा साथ में चल रहे हैं, भगवा जो है झंडे लिए हुए हैं, जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं, कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। इसी पे कुछ लोग हैं जो राजनीतिक पार्टियां या नेता लोग हैं, वो कहते हैं युवाओं के हाथ में झंडा देकर उन्हें कट्टर बना रहे हैं महाराज जी। तो भाई साहब ठीक है ना, वो चाहते क्या कह कौन रहा है? एक वो बैठा हुआ है जो वो यादव करके वो, भाई सारे यादव गलत नहीं है। इस भीड़ में यादव भी हैं, जाट भी हैं, जाटव भी है, गुजर भी है, बाल्मीकि भी है, बढ़िया भी है, कटरनिया भी है। ये 2-4 कीड़े मकोड़े सब में से निकल जाते हैं, और ये कीड़े मकोड़े वो पेड़ भर कर कीड़े मकोड़े होते हैं। अब सुनो, अब ये संविधान वाले जो ठेकरा फोड़ रहे थे कि यात्रा नहीं निकलने देंगे, भाई एक बार बताओ, संविधान अपनी जगह है, प्रशासन कानून अपनी जगह है, मेरा परिवार अपनी जगह है। अगर मेरी माँ का इलाज अगर संविधान कर देता है तो मेरी माँ की टांग का ऑपरेशन हो रहा है, मैं हॉस्पिटल संविधान लेके चले जाता हूँ। भाई सुनो मेरी बात, कोई कट्टरपंथी की बात नहीं है, एकता की बात है। कोई छोटा, कोई गरीब, कोई अमीर, महाराज जी ने उसको खत्म करा है। अब मैं महाराज जी के रूप के बारे में बताता हूँ। जैसे पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, संभाजी महाराज, बड़े बड़े योद्धा निकले थे जिनके घर पे 1-1 लाख लोगों की सेना होती थी। वो फ्रंट पे लड़ रहे थे इसलिए कि हम जीवित रहे। तो महाराज जी भी इसलिए निकले कि तुम जीवित रहो, ये भारत माता बची रहे, मैं रोडों पे उतरो और मेरे साथ आओ, घर से निकल करके आओ। और सुनो, और अगर जो हिंदू अपने इतने बड़े, किसी के परिवार में 10 लोग हैं, किसी के परिवार में 50 लोग हैं, अगर आपके घर से अगर एक हिंदू भी नहीं निकला आज, तो 25 साल बाद ये गोल टोपी वाले घसीट करके तुम्हारे को निकालेंगे बाहर और तुम्हारी माता बहनों के बलात्कार करेंगे। महाराज जी का ये कहना है। भाई हाथ जोड़ के विनती है, भाई इस धरती का सबसे छोटी जाति का व्यक्ति हूं मैं, लेकिन अपने धर्म और अपने देश के लिए ना सबसे पहले गर्दन कटवाने के लिए आ गए। जय श्री राम, जय गौ माता, भारत माता की। जैसे महाराज जी कह रहे हैं कि जात पात की करो विदाई, हिंदू भाई। महाराज जी कह रहे हैं, मात्र महाराज जी कह रहे हैं, लेकिन राजनीतिक पार्टियों में ऐसे तमाम नेता हैं जिनके पास पावर है, वो जात की ही राजनीति ही कर रहे हैं इस समय। तो क्या लगता है महाराज जी मात दे पाएंगे? अरे महाराज जी अकेले हैं, कह रहे हैं जात पात की करो विदाई, हिंदू भाई, बहुत से नेता हैं। देखिए, ये सनातन की आंधी दिल्ली के छतरपुर से चली है, फरीदाबाद आ गई है और ये सीधी मथुरा पहुंचेगी। ये सनातन की आंधी है। इसमें महाराज जी ने एक ही नारा दिया है, हिंदू राष्ट्र, समस्त बिरादरी एक है, हम सब भाई हैं। अभी हिंदू राष्ट्र का जयकारा और नारा हम लगा रहे हैं तो साला पजामा ढीला हो जा रहा है। जिस दिन हमने ऐलान कर दिया, कहाँ है वो 15 मिनट वाले, भेजो सामने, आज ही देख लेंगे हम। देखते हैं कौन है मैदान में माई का लाल, देखते हैं 15 मिनट वाला, 5 मिनट में खेल उधेड़ देंगे। क्योंकि अभी हम हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं तो अच्छा के पजामे गीले हो रहे हैं। जिस दिन हमने केवल एक ही बात कह दी, अयोध्या झांकी है और अभी मथुरा बाकी है और ये आंधी अभी वहीं को जाएगी, फिर क्या होएगा? ये सनातन का दौर है
और पूरा विश्व सनातन की आंधी में डोलेगा, यह याद रखना। जो जो कृत आज तक सनातन को बदनाम करने के लिए और जो नैरेटिव सेट किए हैं सरकारों ने, भारत के युवाओं को भ्रमित किया जा रहा है, उनको उनके इतिहास से दूर किया जा रहा है। आज वही काम बाबा बागेश्वर जी के द्वारा सबको एक लाने का किया जा रहा है कि हम सब भाई हैं और हमारे बीच में कोई भी द्वेष नहीं है। केवल राजनीति करने वाले द्वेष पैदा कर रहे हैं राजनीति का, क्योंकि उन्होंने संविधान में 365 जातियों के क्लाउज डाले हैं अपने जातिगत वोट को प्राप्त करने के लिए। हम बता रहे हैं आज खड़े होकर फरीदाबाद की धरती से कि देखो चारों तरफ जो कहते थे कि मंदिर रोजगार नहीं देगा, तो देखो इधर एक भी बेरोजगार नहीं दिखेगा तुम्हें। जो कहते थे कि मंदिर खाने को नहीं देगा, तो देखो इधर चारों तरफ एक भी भूखा नहीं मिलेगा यहाँ पे। ये सनातन की आंधी है और एकता है, और बिना किसी सरकार के ये पूरी एकता मथुरा की ओर बढ़ रही है। मथुरा की ओर बढ़ रही है। ठीक है, सनातन धर्म का जो है पद यात्रा है, लेकिन सुनिए आपसे हम सवाल, क्यों चाहिए हिंदू राष्ट्र? क्यों इतना परेशान है? क्यों कर रहे हैं बाबा इतनी? हिंदू राष्ट्र, एक सेकंड, हिंदू राष्ट्र तो था, है और रहेगा। अब हमारी लड़ाई पता किस चीज की है? कागजों में कराना है। क्यों चाहिए थे 57 इस्लामिक राष्ट्र? क्यों पाकिस्तान बन गया इस्लामिक राष्ट्र? क्यों बन गया बांग्लादेश इस्लामिक राष्ट्र? किसी के पेट में मरोड़ नहीं मारा। क्यों भारत के 9 राज्य इस्लामिक हो गए, तब किसी के पेट में मरोड़ नहीं मारा? क्यों हमारे कश्मीरी पंडितों को निकाला गया, किसी के पेट में मरोड़ नहीं मारा? आज हम भगवा यात्रा निकालेंगे, हम हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे, तो आपको जलन होगी, तो भैया बरनौल का स्टॉक हम भिजवा देंगे, बरनौल का स्टॉक हम भिजवा देंगे। क्या बात कर रहे हो? कह रहे हैं युवा, जैसे आपने अभी हाल ही में सुना होगा, कह रहे हैं कि महाराज जी डायरेक्ट जो है महाराज जी पे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी पर जो है आरोप लगा कि ये हिंदू युवाओं को झंडा पकड़ाकर कट्टर बनाते जा रहे हैं, उस्काते जा रहे हैं, जो है धीरे धीरे जो भाईचारे वाला माहौल है। महोदय, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, बाबा बागेश्वर ने झंडा तो पकड़ाया है, आंख खोल के देखो हर झंडे में एक डंडा भी है, साला दे देंगे नीचे से ऊपर। याद रखना, भारत अखंड हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है। जिनको गलत फहमी है कि भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, भारत तो हिंदू राष्ट्र है, भारत अखंड हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है। यह हमारी पीढ़ी का संकल्प है, जिसे विरासत में हमें देना है अपनी पीढ़ी को, जिसपे वो आने वाली पीढ़ी गर्व करेगी और कहेगी कि हमारे बाप दादा उस समय खड़े होकर लड़े थे अखंड हिंदू राष्ट्र के लिए। और मैं कहना चाहता हूँ, यह तो लियांगड़ाई है, केवल एक नारे से आपकी हालत ढीली हो रही है। वे लोग कहाँ हैं जो 15 मिनट की बात करते थे? आओ आज मुलाकात करो और भाईचारा हम देखते हैं कितना भाईचारा मिला लो। हम कौन सी आग उगल रहे हैं, देखते हैं कितना भाईचारा हमारे हिंदुस्तान में। भारत के संविधान में सबको समान अधिकार बताया गया, सबको समान अधिकार देने का वादा नेताओं ने करके दिखाया। बताओ कहाँ है समान अधिकार? अधिकारों के नाम पर हिंदुओं को 2म दर्जे की नागरिकता में अपना जीवन जीना पड़ रहा है। हिंदुओं की बेटियों को जिहादी पहला फुसला कर ले जा रहे हैं। यही हिंदू नाक रगड़ रहा है कोर्टों के आगे, यही हिंदू न्याय की भीख मांग रहा है जब बेटी मार दी जा रही है। कहाँ है न्याय, कहाँ है समानता का अधिकार? यही समानता का अधिकार आज इस ग्राउंड में दिख रहा होगा। सब एक समान है और सब भाई हैं, और अखंड हिंदू राष्ट्र की ओर, हिंदू राष्ट्र की संकल्प लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसी पर तो कहा जा रहा है, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई मेजोरिटी में है, आप सरकार में है, हिंदू समर्थित सरकार है बीजेपी, पार्लियामेंट में बिल पास कराइए, हिंदू राष्ट्र घोषित करिए। क्या जरूरत है 150 किलोमीटर का पद यात्रा करने का? जवाब देता हूँ, बहुत जिम्मेदारी के साथ जवाब देता हूँ। पद यात्रा की जरूरत ना इसलिए होती है कि जब सोए हुओं को जगाना होता है ना, तो एक टनकार की जरूरत होती है, और वो टनकार अपने घरों में बैठकर, एसी कमरों में बैठकर ट्वीट करने से नहीं आएगी। वो झनकार कहीं एक जगह खड़े होकर बकैती करने से नहीं आएगी। इसलिए आज मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ एक बात बोल रहा हूँ। मात्र 27 साल के एक युवा हमारे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने ये जो अपनी पदयात्रा का 2.0 वर्जन निकाला है ना, इससे आप देख सकते हो। बड़े भाइयों के सामने एक बात बोल रहा हूँ कि आप यहाँ से पूरा घुमा कर देखिए, जो लोग हमें जात पात में बांटने की बातें करते थे, जो लोग 10% की बातें करते थे, वो
तमाम लोगों को मैं चैलेंज करता हूं कि एक बार आओ और इस जन सैलाब में आकर ये बता दो कि कौन किस जाति का है। यहाँ पर हर एक व्यक्ति सिर्फ क्या है, हिंदू। और ये बात कहना तब और ज्यादा विशेष हो जाता है जब हमारे साथ में विजय कट्टर हिंदू और अमित राठौर जैसे वो दो सनातनी खड़े हो, जो जात देखे बिना, किसी भी जात को देखे बिना बेटियों को, बहनों को लव जिहाद से बचाने के लिए ना सीधे जिहादियों के सामने खड़े हो जाते हैं। ये है वो छाती, ये है मेरे बड़े भाई, ये है मेरे बड़े भाई। समझ गए? एक बात बोलनी है पत्रकार महोदय, भाई शुरू से बनाइए वीडियो। भाई सुनो मेरी बात। एक व्यक्ति यहाँ पर पेट भरकर बोल रहा था कि भाई धीरेन्द्र शास्त्री जी को पद यात्रा निकालने की क्या जरूरत है। भाई जरूरत है, हम सबकी 3-3 साल की बच्चियों के जिहादियों ने बलात्कार कर दिए। हमारी 4-4 साल की बच्चों के बलात्कार कर दिए जिहादियों ने, इसलिए जरूरत है। हमें कश्मीर में मारा गया हिंदुओं का, इसलिए जरूरत है। हमारे बंगाल में मारा गया, हमें इसलिए जरूरत है। कर्नाटक में से हम लोग खत्म हो गए, इसलिए जरूरत है। मेवात में यात्रा निकाली तो हमें मारा, बहन बेटी का मांग का संदूर देख करके मारा, हमें इसलिए जरूरत है। हमारी बच्ची के, तुम्हारी हमारी बच्चियों के 35 टुकड़े कर दिए गए, इसलिए जरूरत है। ये राम और कृष्ण की भूमि पर इस्लामिकों ने आज कसाई खाना बना रखा है। चारों तरफ इस भारत की भूमि पर कट्टा गौ हत्या हो रही है, बहन बेटी की हत्या हो रही है। इधर से ही 4 किलोमीटर दूर एक 3.5 साल की दलित बच्ची का बलात्कार कर दिया मुसलमान ने। 3.5 साल की बच्ची जिसका प्राइवेट पार्ट आगे पीछे बरोबर कर दिया राक्षस ने, और यहाँ तक कि गर्दन की हड्डी तोड़ दी। इसलिए जरूरत है कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। मेरे भाइयों, मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ, भाई कोई गुजर होगा, कोई जाटव होगा, कोई जाट होगा, कोई बनिया होगा, कोई करोड़पति होगा, कोई भिखारी होगा, लेकिन हम सब हिंदू हैं। आप अपने भाइयों को एक साथ रहो, यूनाइटेड रहो, नहीं तो हम ये देखेंगे किसी भारत भूमि के अंदर हमारी बच्चियों को निकाल करके और हमारे सामने हमारे को बांध करके हमारी आंखों के सामने बलात्कार करेंगे। ये इस्लामिक जो भारत के अंदर जो आतंकी रह रहे हैं, ये चलते सरिया से, ये चलते हदीस से, ये कुरान की उस आयत से चलते हैं। कुरान की जिस आयत में लिखा हुआ है, सूरह नंबर 9 आयत नंबर 5, जहां पर ये कलावे वाले टीके वाले दिखे काफिर, इनकी गर्दन काट दो। इसलिए जरूरत है। भाई मैं अपने भाइयों से ही कहना चाहता हूं, यहाँ पर किसी की जाति नहीं पूछी जा रही। यहाँ कोई भंडारा खा रहा है, कोई प्रसाद ले रहा है, कोई महाराज जी का आशीर्वाद ले रहा है। मुसलमान लोग भी आ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। बड़कल में मुस्लिम लोग भी आए आशीर्वाद लेने, क्योंकि उन्हें महाराज जी ने बोला है कि भाई तुम तो घर वापसी तुम्हें करनी पड़ेगी। भाई हम लोग आज भी 80-90 करोड़ हैं इस देश के अंदर, आज यूनाइटेड नहीं हुए तो गजवाए हिंद देखेंगे। हम जाएंगे कहाँ? हमारे बगल में बांग्लादेश में ये जिहादी तो हैं जो घुसे घरों में, और हमारी माओ ने कपड़े उतार दिए, क्योंकि पीछे 7 साल की बेटी थी बचाने के लिए 70-100 बंदों ने बलात्कार करे। इसलिए महाराज जी निकले हैं कि ये एक साथ हो जाओ, यूनाइटेड हो जाओ। जय श्री राम, जय गोमाता, भारत माता की। एक बात मैं सभी अपने भाइयों से कहता हूँ, जात पात का भेदभाव खत्म करो। देखो, गर्दन से ऊंची छाती नहीं होती, गर्दन से ऊंची छाती नहीं होती, और धर्म से बढ़ के कोई जाति नहीं होती। बोलो हिंदू एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। सनातन धर्म की जय, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की जय, भारत हिंदू राष्ट्र की जय। जी, आपसे एक सवाल है। सवाल ये है कि जैसे मान लिया आप बढ़ चढ़कर हिंदुत्व की बात करते हैं आप लोग, जैसे यहाँ पर हमारे बहुत से नौजवान साथी आए होंगे, क्योंकि सनातन हिंदू एकता पद यात्रा है, तो यहाँ पर लाजमी है कि सनातन को लेकर जो बढ़ चढ़कर अपना योगदान देना चाहते हैं वही आए होंगे। जब इन सनातनी लड़कों के साथ कोई अप्रिय घटना घट जाती है, तो वहाँ पर हमारे ना कोई नेता आते हैं, ना कोई बहुत से संत महात्मा हैं जिनके पास पावर, वो चाहे तो कर सकते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल तौर पे आप दूसरी साइड में देखोगे, अगर वो कुछ करते हैं, उनके ऊपर मुकदमा होता है, जेल जाता है, तो बड़ी बड़ी संस्थाएं जो हैं सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमा लड़ने आती हैं। हमारे इन सनातन भाइयों में से अगर कोई सनातनी भाइयों में से किसी के साथ कुछ होता है तो कोई नहीं आता है, मुकदमा लड़ता है, वो झेलता है, जेल के अंदर जाता है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, भारत को लोकतंत्र में सबका समान अधिकार है। नेताओं ने हिंदुओं की आंखों में चश्मा चढ़ा दिया सेकुलरिज्म का, जिस चश्मे की वजह से हिंदू अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों को ही देख नहीं पा रहा है।
उनको पहचान ही नहीं पा रहा है। जब हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है और हिंदुओं के साथ में बर्बरता हो रही है, यही राजनीति के गिद्ध अपनी रोटी सेकने आते हैं, राजनीति की, वोट बैंक की। यही बताने के लिए ये यात्रा हिंदू राष्ट्र की चल रही है, क्योंकि देश के अंदर लगातार चल क्या रहा है हम वही तो देख रहे हैं। हिंदू पीड़ित है, वो न्यायालय में भीख मांग रहा है न्याय की, उसको न्याय नहीं मिल रहा है। उसकी बेटी के साथ बर्बरता हो जा रही है, वो भीख मांग रहा है न्याय की, उसको न्याय नहीं मिल रहा। थाना, कोर्ट, कचहरी, ये केवल न्यायालय, संविधान में अधिकार सबका है और मजाक बना के दलाली के अड्डे बना दिए। इन्हीं अड्डों को खत्म करने का एकमात्र रास्ता है हिंदू राष्ट्र। और देश के अंदर जो कैंसर बढ़ रहा है इस्लामी आक्रांताओं का जिहाद के नाम पर, उस जिहादी कैंसर को भी खत्म करने का एक ही रास्ता है हिंदू राष्ट्र। भारत के समस्त लोगों को एक होना होगा। आज इसकी बारी है, कल मेरी बारी है, कल आपकी बारी है। हम एक दूसरे की बारी पर केवल शोक व्यक्त कर रहे हैं, प्रतिशोध नहीं ले रहे हैं। जिस दिन हिंदुओं ने प्रतिशोध लेना शुरू कर दिया, उस दिन इस भारत का नेता दलाली करना बंद कर देगा, उस दिन हिंदुओं की मौत पर। यह याद रखना। बहुत बहुत धन्यवाद कीमती समय देने के लिए। बाकी आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ।